स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के लिए वीकली राशिफल 20 जुलाई से लेकर 26 जुलाई का ये वीक कर्क राशि के लिए कैसा है। और देखिए, वैसे भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है साप्ताहिक राशिफल, क्योंकि आपके खुद के जो लॉर्ड हैं वो चंद्रमा है, और चंद्रमा हर सवा 2 दिन में बदलते हैं। उनकी स्थिति, उनका मूवमेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सेंसिटिव भी हैं, इमोशनल होते हैं, और चंद्रमा मन के कारक हैं, रिश्तों के कारक हैं। तो यहाँ अगर हम इस वीक में बात करें तो चंद्रमा पूरे ही वीक पहले कन्या में रहेंगे, फिर तुला में, फिर वृश्चिक में, और फिर धनु में रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब हफ्ते की शुरुआत हो रही है, वीक की शुरुआत है, तो चंद्रमा तीसरे भाव में रहेंगे, यहाँ पर शुभ फल देंगे। लेकिन 21 तारीख की सुबह से 21, 22 और 23 को चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे। यहाँ चंद्रमा रहेंगे 4th हाउस में, और जब भी चंद्रमा चौथे घर, 8वें या 12वें घर में होते हैं तो शुभ परिणाम नहीं देते। तो ऐसी स्थिति में जब चंद्रमा 4th हाउस में आएंगे, आपके कार्य क्षेत्र को भी देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अपने कार्य क्षेत्र में ध्यान रखना है, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और ओवर इमोशनल नहीं होना। यानी 21, 22, 23 तारीख को थोड़ा सा सावधान रहें, और कोई भी बड़ा डिसीजन लेना है तो इन 2-3 दिनों को, 2.5 दिनों को आप अवॉइड करें। क्योंकि देखिए, जब चंद्रमा आपके यहाँ होंगे, देखिए इस वीक में अगर हम जब बात करते हैं तो कोई भी और ग्रह अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है। मंगल आपके लाभ भाव में है, और वहां से अपने ही घर पंचम को देख रहे हैं। तो ये जो वीक है थोड़ा सा तनाव भरा आपके रिश्तों को लेकर या कार्य क्षेत्र को लेकर रह सकता है। सूर्य आप ही की राशि में है, और गुरु भी आपकी राशि में है उच्च के, लेकिन अस्त हो गए हैं। तो जो शुभता है उसमें थोड़ी सी कमी इस वीक में रह सकती है, या आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि शायद रिश्तों में उतनी मधुरता नहीं है, या आपके एफर्ट के बाद भी रिजल्ट वैसा नहीं है। तो आपको विशेषकर, जैसा हमने डेट्स बताई, 21, 22, 23 को ध्यान रखना है। करियर की अगर हम बात करते हैं, कार्य क्षेत्र की, तो देखिए मंगल लॉर्ड है, कार्य क्षेत्र की स्थिति बेहतर है। कार्य क्षेत्र के लॉर्ड का, और हम कहेंगे 11वें भाव में होना, लाभ में होना, जहां पर कोई भी प्लैनेट अच्छे फल देता है। लेकिन यहाँ पर कर्क राशि वाले अगर कोई नई चीज लेना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं, अपनी असेट्स बढ़वाना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको लाभ होगा। लेकिन एक चीज जरूर कहेंगे, शनि की तीसरी दृष्टि मंगल पर है। उसमें देखिए क्या होता है कि बहुत ज्यादा एक एग्रेशन या तनाव या मेंटल प्रेशर यहाँ पर आप अपने कार्य क्षेत्र में फील कर सकते हैं। आपको लाभ जरूर होगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा अपने आप को झोंक देने के बाद, एक्सेस मेहनत करने के बाद आपको यहाँ पर रिजल्ट मिलेंगे, या फिर कोई ना कोई इंटरनल पॉलिटिक्स या किसी से वाद विवाद, ऐसी स्थिति रहेगी। तो करियर में सफलता मिल सकती है, लेकिन कहते हैं ना कि फूल के साथ कांटे आते हैं, तो वो स्थिति इस समय कर्क राशि वालों की रहने वाली है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें, सरकारी क्षेत्रों में आप जुड़े हुए हैं, गवर्नमेंट किसी जॉब में अगर आप हैं, या रियल एस्टेट का काम है, या मेटल का कार्य है, या आर्मी में है, या फिर आप सर्जन हैं, तो ऐसे में ये वीक आपको सफलता दिलाने वाला होगा। वीक का स्टार्ट अच्छा है, और वीक जो हमने कहा कि 22, 23, 24, 25 ये जो समय लगभग आपका रहेगा, 22 से नहीं, लगभग 23 की शाम से आप मान के चले, 23, 24, 25, 26 का जो समय है ये आपके लिए बेहतर रहने वाला है। यहाँ पर शुक्र और केतु का धन भाव में होना, सडन कोई ना कोई खर्चा यहाँ पर आपका रह सकता है, लेकिन लग्जरी जीवन में आपके आती रहेगी। लव लाइफ की बात करेंगे, मंगल लॉर्ड है, अभी हमने बताया, और मंगल ही अपने घर पंचम को देख रहे हैं, तो लव लाइफ बेहतर रहेगी, बॉन्डिंग बनेगी, टाइम स्पेंड करेंगे। लेकिन यहाँ पर बस क्रोध नहीं करना है। और जो डेट्स हमने बताई हैं 21, 22, 23, यहाँ पर आपको अपनी लव लाइफ को संभालने की जरूरत है, क्योंकि देखिए आपकी राशि में सूर्य है, और जो आपके पार्टनर हैं वो मंगल है। यानी दोनों में थोड़ा सा एक ईगो वाला नेचर, अग्नि तत्व है दोनों, तो वो स्थिति यहाँ के आपके लव लाइफ में रह सकती है। एडमेंसी होना, एडमेंट हो जाना चीजों में, वो आपको यहाँ पर नहीं रखना है। तो लव लाइफ आपकी बेहतर रहेगी। वैवाहिक जीवन के लिए समय अच्छा है। वैवाहिक जीवन के लॉर्ड का, शनि का आपके भाग्य में होना, यानी आपके स्पाउस आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे, भाग्यशाली रहेंगे, आपकी बातों को समझेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। और आगे 27 तारीख से शनि रेट्रोगेट हो रहे हैं, वक्री हो रहे हैं, वहां पर आपको अपने वैवाहिक जीवन को संभालना है। उसके लिए अलग हम वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए शनि जब वक्री होंगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन ये पूरा ही वीक आपकी मैरिड लाइफ के लिए बेहतर है। घर में एक अच्छा माहौल रहेगा, और आप घर में
में हम कहीं ना कहीं कहेंगे कि जरूर आपके अच्छा माहौल रहेगा, सोशलाइजिंग रहेगी, गेस्ट रहेंगे, तो इस तरीके की चीजें रहने वाली हैं। और 23 तारीख के बाद आपका समय यहाँ पर बेहतर रहने वाला है, क्योंकि चंद्रमा मंगल के घर में आ जाएंगे और यहाँ पर चंद्र मंगल जो युति रहती है, लक्ष्मी योग बनता है, तो स्थितियां आपके लिए बेहतर रहने वाली है। एजुकेशन के लिए समय अच्छा है। सरकारी क्षेत्रों की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सफलता मिल सकती है, लेकिन गुरु का आप ही की राशि में अस्त हो जाना, ऐसा लगेगा कि कई-कई बार आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या सही है, क्या गलत, मुझे करना चाहिए या नहीं, या स्लो डाउन आप जो विद्यार्थी हैं कर्क राशि के, वो महसूस कर सकते हैं। तो फोकस्ड रहना है और जल्दीबाजी में आपको निर्णय नहीं लेना है, आपके लिए जरूरी है। स्वास्थ्य की जब हम बात करते हैं तो देखिए, बुध अभी वक्री चल रहे हैं और आपके 12वें भाव में है। स्टमक से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, लेकिन वो भी 23-24 तारीख के बाद जब बुध की स्थिति सुधरेगी तो वो भी परेशानी दूर होगी। लेकिन यहाँ पर शोल्डर पेन, सर्वाइकल का इशू या फूड पॉइजनिंग, इंडाइजेशन का प्रॉब्लम, स्टमक एक, ये सब चीजें आपको दिक्कत दे सकती हैं। और स्पेशली इस वीक में जो प्रेग्नेंट वुमेन है, मंगल की पूरी दृष्टि पंचम पर है, उन्हें यहाँ पर थोड़ा सा सावधानी बरतने की जरूरत है। यानी स्टमक से रिलेटेड चाहे मेल हो या फीमेल, दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही जब हम बात करें धन की, तो धन की स्थिति बेहतर है। धनेश का आप ही की राशि में होना, स्थितियां बेहतर है। असेट बढ़ सकते हैं, नई चीजें ले सकते हैं, नए गैजेट्स, प्रॉपर्टी, गाड़ी, इसमें कुछ ना कुछ आपकी चीजें आगे बढ़ेंगी। और नया लेना चाहते हैं, रेनोवेशन वगैरह आपके यहाँ कार्य क्षेत्र में भी हो सकते हैं, तो स्थिति आपके लिए बेहतर है। धार्मिक आप होते हैं, धर्म त्रिकोण आपका पूरी तरीके से इस समय गुरु के अधीन है, यानी गुरु की दृष्टि है। तो चाहे गुरु अस्त है, लेकिन आपकी बुद्धि को वो धार्मिक रखेंगे और धार्मिक यात्राएं आप इस समय जरूर करेंगे। भाग्य का साथ आपको मिलेगा, क्योंकि भाग्येश आपके गुरु हैं, लेकिन डेफिनेटली गुरु अभी कुछ समय के लिए अस्त हैं, तो थोड़ा सा धीमापन आपको यहाँ महसूस हो सकता है। लेकिन कर्क राशि के लिए अगर हम बात करें तो समय यहाँ पर अच्छा रहने वाला है और चीजें आपको सिर्फ मिडिल ऑफ द वीक में थोड़ा सा संभाल कर रखनी है, ये जरूरी है। ओवर इमोशनल आपको नहीं होना है। ओम नमः शिवाय का जप करना, अमोघ शिव कवच पढ़ना आपके लिए बेहतर रहने वाला है। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः अवश्य लिखें।